उन्होंने सीधे सीधे मोदी जी को ही कायर बोला है। उनके गाने के बोल हैं, आई हो दादा चौकीदारवा कायर बा। नेहा सिंह राठौर, आज उनका नाम मैं एक्चुअली एक नया नामकरण कर देता हूँ, बेहया सिंह राठौर। अच्छा, वो नेहा नहीं है, वो बेहया सिंह राठौर है। अकाउंट में 519 रुपए है, जिसका सबूत दे रही है। और फिर यही नेहा सिंह राठौर एक और वीडियो डालती है कि इसने स्टारबक्स के अंदर में कॉफी पी रही है और सुबह से 5वीं कॉफी थी उसकी जब इसने वीडियो डाली है। आज जब भारत वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री बन रहा है, उस समय पर ये लोग युद्ध चाहते हैं। हमने उनको मारा, घर में घुसकर मारा। मैं भी चाहता हूं कि युद्ध हो पाकिस्तान से। वो मेरा बीपी ना बढ़वा हुआ। अच्छा। वो औरत बेहया है, इसलिए उसको सम्मान नहीं दे सकता। वो ताड़का सूर्पणखा से भी ज्यादा खतरनाक महिला है, इसलिए उसको सम्मान नहीं दे सकता। यही कहना चाहता हूं कि तुम्हें सेना से सवाल करने हैं, सरकार से सवाल करने हैं, मीडिया से सवाल करने हैं। एक बार मुर्शिदाबाद पर भी बनाकर देखो ना। पहलगाम का बदला कब होगा, पहलगाम का बदला कब होगा, पहलगाम का बदला कब होगा। जब पहलगाम का बदला लेने लगे तो कहने लगी से नो टू वॉर। जब से नो टू वॉर हुआ, जब युद्ध विराम लगा, तो कहती है मुझे गर्दन चाहिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मुद्दे की बात में। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं गूंजता भारत। मुद्दे की बात में आज हम बात करने वाले हैं भोजपुरी की लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का। नेहा सिंह राठौर जो है लगातार केंद्र सरकार पे और अन्य सरकारों से सवाल पूछती हुई नजर आ रही है। सर्जिकल जब स्ट्राइक हुआ था तो उन्होंने अपने गाने के माध्यम से सेनाओं से सबूत मांगे थे, और इस बार जब पहलगाम हमले के बाद जो है पाकिस्तान पे कार्रवाई हुई तो नेहा सिंह राठौर ने फिर से एक बार गाना गाया और गाने के माध्यम से वो कह रही है कि सरकार आखिरकार पहलगाम वाले मुद्दे पे क्या रुख अपना इख्तियार की, उसका जवाब हमें चाहिए। उन्होंने एक गाना गाया जो कि सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हुआ है। हम लोगों के बीच में पहुंचे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या नेहा सिंह राठौर जो समय समय पे सरकार के लिए या तमाम चीजों के लिए जो गाना गाती है, तो क्या उनका रवैया है, क्या गाने के माध्यम से सरकार के प्रति जो है रोष व्यक्त करना चाहती है। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ एक नौजवान साथी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मेरा सवाल है कि नेहा सिंह राठौर जो है फिर से एक गाना गाई है। उन्होंने सीधे तौर पे मोदी सरकार पे सवाल खड़े कर दिए है कि मोदी सरकार जो है कायर। क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? उन्होंने सीधे सीधे मोदी जी को ही कायर बोला है। उनके गाने के बोल हैं, आई हो दादा चौकीदारवा कायर बा। इस टाइप के बोल के साथ में उन्होंने जो गाना लिखा है, ये उनकी बेशर्मी को और बेहयाई को दर्शाता है। जब देश युद्ध की घड़ी में था, जब देश में इस लेवल की चीजें चल रही हों, उस समय पर आपको अपनी सरकार के साथ में एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़ा होना चाहिए। लेकिन आपने क्या किया, पहले आपने पहलगाम पर कहानियां लिखनी शुरू करी कि पहलगाम का बदला कब होगा, पहलगाम का बदला कब होगा, पहलगाम का बदला कब होगा। जब पहलगाम का बदला लेने लगे तो कहने लगी से नो टू वॉर। जब से नो टू वॉर हुआ, जब युद्ध विराम लगा, तो कहती है मुझे गर्दन चाहिए। अब आज उसने अपना एक क्लैरिफिकेशन भी दिया है ट्विटर पे, बहुत लंबा चौड़ा, कि हाँ मुझे आतंकवादियों की गर्दन चाहिए लेकिन वॉर नहीं चाहिए, वॉर से ये है वो है फलाना ढिमाका। नेहा सिंह राठौर, आज उनका नाम मैं एक्चुअली एक नया नामकरण कर देता हूँ, बेहया सिंह राठौर। अच्छा, वो नेहा नहीं है, वो बेहया सिंह राठौर है, जिसके अंदर शर्म हया बिल्कुल नहीं बची है। अपने देश की सरकारों को हमेशा कटघरे में खड़ा करना, एक विपक्ष के तौर पर तुम करो सवाल सरकारों से, लेकिन जब बात देश की अस्मिता की हो, जब बात राष्ट्रवाद की हो, जब बात हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हो, या हिंदुस्तान के किसी भी दुश्मन मुल्क से हो, उस समय पर तुम सिर्फ हिंदुस्तानी होने चाहिए। उस समय पर अगर तुम्हारा ये स्टैंड है तो मैं मानता हूं कि तुम बेशरम, बेहया, निर्लज्ज हो। इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं हो। इससे बढ़कर नेहा सिंह राठौर आज मेरी नजरों में कुछ भी नहीं है। पहले मैं सोचता था कि हाँ ठीक है यार, एक लड़की है जो अपने गानों के तहत सवाल कर रही है, सरकार से सवाल कर रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। वो विपक्ष से सवाल नहीं करती है, सरकार से सवाल करती है। उसकी राजनीतिक मंशा हो सकती है, व्हाटएवर रीजन हो सकता है, उसकी विचारधारा अलग हो सकती है। लेकिन आज जो तुम कर रही हो, कल मोदी जी आते हैं और अपना वक्तव्य देते हैं, और कल ही तुमने दिन में ये गाना डाला है। सोच कर देखो इसके क्या बोले। तुम अपने देश के प्रधानमंत्री को कायर बता रही हो, इससे घटिया और गलीच हरकत कोई हो सकती है? वो भी उस समय पर जिस समय पाकिस्तान के साथ में हमारे युद्ध के हालात बने हुए हैं, बरकरार हैं, ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हुआ है। मुझे एक बात बताओ, किस आधार पर नेहा सिंह राठौर कह रही है कि मोदी जी को कायर? तो सवाल पूछ रहे कि आपने कहा सीज फायर। सर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने पहले अटैक किया, वही सीज फायर कर रहा है। आपने कहा हम भीतर तक घुस के मारे हैं,
लेकिन वो कह रहे हैं कि जो मीडिया है वो गोदी मीडिया है, वो जो न्यूज दिखा रहे हैं वो भी गलत दिखाया जा रहा है। अच्छा भाई साहब एक बात बताओ, मीडिया गोदी मीडिया हो गई, मोदी जी कायर हो गए, हाँ। जो कुछ है वो नेहा सिंह राठौर को मान लो, फिर सर्वे सर्वा आप। हाँ। अगर आप भी तो मीडिया हो ना, आप गोदी मीडिया हो क्या? बिल्कुल नहीं। नहीं हो ना। जी। फिर मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हें सेना से सवाल करने हैं, सरकार से सवाल करने हैं, मीडिया से सवाल करने हैं। एक बार मुर्शिदाबाद पर भी बनाकर देखो ना, बंगाल में काबा एक बार बनाओ ना, कर्नाटक में काबा एक बार बनाओ ना। अगर तुम्हारी औकात है तो बनाओ कि कर्नाटक में काबा, जी। बंगाल में काबा। हाँ। नहीं बनाओगी तुम, हाँ। क्योंकि वहां पर तो तुम्हारे आकाओं की सरकार है ना, कांग्रेस की सरकार है ना, और कांग्रेस पोषित हो तुम, कांग्रेस पोषित हो तुम। अब मुझे दो तीन चीजें बताना, किस आधार पर ये 2 कौड़ी की महिला मेरे देश के प्रधान को कायर कहती है? हमने महिला है, थोड़ा सम्मान दीजिए। अरे यार एक बात बताओ, महिला है सम्मान, महिला तो सूर्पणखा भी थी, जी। सूर्पणखा को सम्मान दो, महिला तो ताड़का भी थी, ताड़का को सम्मान दो। क्या बातें कर रहे हो आप? सम्मान लायक महिला भी तो होनी चाहिए ना, सम्मान लायक महिला। अब सूर्पणखा और ताड़का को मैं तांत्रिक देश से पूतना सवाल को- पूछना तो बनता है ना सर, सवाल पूछना तो बनता है सर तांत्रिक। सवाल पूछने में, हाँ। सवाल पूछने में और अपने देश के प्रधान की बेइज्जती करने में जी। जमीन आसमान का फर्क होता है। उन्होंने तंज कसा है, तंज गाने क्या के कसा है यार? तंज कसा है। तंज क्या कसा है? तंज क्या कसा है? मैं कह रहा हूँ वो बेहया है, थी और रहेगी। जी। बेहया है वो मेरा बीपी ना बढ़वा हुआ। अच्छा। वो औरत बेहया है इसलिए उसको सम्मान नहीं दे सकता। वो ताड़का सूर्पणखा से भी ज्यादा खतरनाक महिला है इसलिए उसको सम्मान नहीं दे सकता। हाँ। वो अपने आप को देश की बेटी बताती है, वो किसी की बेटी नहीं हो सकती, ऐसी महिला है। हाँ। वो ऐसी महिला है। आज जब देश पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति में है, ऐसे समय पर वो अनर्गल बातें कर रही है, सिर्फ अनर्गल बातें कर रही है अपनी राजनीतिक मंशाओं की वजह से कि कहीं से कांग्रेस उसको टिकट दे दे, कहीं से उसको कांग्रेस। और चुनाव के समय पर मांगती थी, घूम रही थी, लोकसभा चुनाव के समय पर उसने कई बार अपनी इच्छा भी जाहिर करी थी। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहती, वो मनसा तो है लेकिन वो कह रहे कि मैं गायिका ही और हूँ। उसके बाद में उसने ये भी बोला कांग्रेस मुझे अगर टिकट दे तो मैं लड़ भी लूंगी। समझ रहे हो मनसा? ये गलीच लोग हैं। और कांग्रेस में तो ये इतिहास रहा है ना कि जो जितना नीचे गिर सकता है उसी को हम आगे कर देंगे, जैसे कन्हैया, आज नेहा। तो जितना तुम ज्यादा चाटोगे, जितना नीचे गिरोगे, उतना कांग्रेस में ऊपर बढ़ोगे। यही काम नेहा सिंह राठौर कर रही है। आज हमने पाकिस्तान के 9 एयरबेस ध्वस्त कर दिए, सरगोथा तक में घुसकर मारा, सरगोथा तक में घुसकर मारा। उसके बाद तुम सबूत मांग रही हो, उसके बाद तुम सबूत मांग रही हो, तो तुम बेशरम हो कि तुम अपने देश की सेना और अपनी सरकार पर अगर भरोसा नहीं कर सकती हो, तुम्हें अधिकार नहीं है भारत में रहने का, तुम्हें अधिकार नहीं है भारतीय नागरिक कहलाने का। वो पाकिस्तानियों से ही सीख लो थोड़ा सा। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान को हमने घर में घुसकर मारा, हमने उनके सारे हमलों को हवा में ध्वस्त कर दिया, निष्क्रिय कर दिया, और हमारे एक भी हमले को वो लोग नहीं रोक पाए। इसे मारना ही कहते हैं। और उसके बाद आप बेशर्मी करके अपनी सरकार पर सवाल कर रही हो, अपनी सेना पर सवाल कर रही हो, और अपनी सेना की बातों पर भरोसा नहीं कर रही हो, तो तुम 2 कौड़ी की ही हो। पीएम मोदी ने देश को संबोधन किया, देश के संबोधन के बाद कपिल सिब्बल का बयान आया। वो कह रहे हैं कि मोदी जी आपने तो कहा था कि हम पाकिस्तान को नास्तो नाबूद कर देंगे, लेकिन जो देखा गया, जो परिणाम आने थे वो परिणाम नहीं आ पाए। ये वही कपिल सिब्बल है। हाँ। और ये तमाम वही कांग्रेसी नेता हैं। जब 26/11 हुआ था उसके बाद में मनमोहन सिंह का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि मेरे ऊपर युद्ध के लिए बहुत प्रेशर था, लेकिन मैंने फिर भी युद्ध नहीं किया। और उस समय पर इन लोगों ने ये सफाइयां दी थी कि शांति होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। आज जब भारत वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री बन रहा है, उस समय पर ये लोग युद्ध चाहते हैं। हमने उनको मारा, घर में घुसकर मारा। मैं भी चाहता हूं कि युद्ध हो, पाकिस्तान से एक निर्णायक युद्ध हो, लेकिन उस युद्ध के दूरगामी परिणाम भी सोचने पड़ेंगे। जो सेना में बैठे हुए आला अधिकारी हैं, जो डिफेंस में बैठे हुए हमारे लोग हैं, जो हमारी सरकारें हैं, उनकी मंशा पर मुझे बिल्कुल शक नहीं हो सकता है। वो भारत के बारे में मेरे से ज्यादा सोचते होंगे। जो वर्दी पहनकर वहां बॉर्डर पर लड़ने जा रहा है वो मेरे से बड़ा देशभक्त है। मैं यहाँ आपके कैमरे के माध्यम से देशभक्ति दिखा रहा हूँ, वो बॉर्डर पर अपना सीना आगे करके ये देशभक्ति दिखा रहा है। उससे बड़ा देशभक्त कौन होगा? नेहा सिंह राठौर एसी कमरे में बैठकर स्टारबक्स की कॉफी पी कर गाने बनाती है। क्या देशभक्ति है नेहा सिंह राठौर की? तो अपने ही देश के ऊपर सवाल करती है। कभी पूछो उस सेना के जवान से जो बॉर्डर पर खड़ा है हमारी सुरक्षा के लिए, और तुम उस सेना पर सवाल दागती हो। तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम्हें शर्म नहीं आती? कहती है, एक ट्वीट इसने किया था कि इसके भाई लोग सेना में,
जिसका भाई सेना में होगा वो ये निर्लज्जता करेगा, सेना पे सवाल करेगा? वो व्यक्ति कन्हैया कुमार जैसे का चुनाव प्रचार में व्यस्त रहेगा, जिस कन्हैया कुमार ने हमारी भारतीय सेना को बलात्कारी तक बोला था। सोच कर देखिए, अगर इसके रिश्तेदार और इसके भाई होते सेना में, कभी ये ऐसी बातें बोलती? हमसे पूछ कर देखो, हमसे पूछ कर देखो, हमारी रात की नींद उड़ी हुई थी, जबकि मेरा कोई सगा सेना में नहीं है, लेकिन मेरे कजन्स हैं, मेरे कजन ब्रदर्स हैं, मेरा सगा भाई नहीं है लेकिन मेरे कजन ब्रदर्स हैं, मेरे यार दोस्त हैं सेना में, और मेरी रातों की नींद उड़ी हुई थी, और ये हमारी सेना से उस समय पर सवाल कर रही थी, और ये दोगलापन फैलाती है। ये इसके ऊपर एफआईआर होती है तो कहती है मेरे पास 519 रुपए हैं, 500 रुपए मुझे तबला वादक को देने हैं, गाना रिकॉर्ड करना है, और मेरे पास केस लड़ने के पैसे नहीं है। सबूत दे रही है ना, वो अपना पासबुक दिखा रही है। हाँ। जिससे 519 रुपए वाकई में था। बहुत अच्छी बात है, जी। तब जांच होनी चाहिए। हाँ। पूछो क्यों? क्यों? अकाउंट में 519 रुपए है जिसका सबूत दे रही है, जी। और फिर यही नेहा सिंह राठौर एक और वीडियो डालती है हाँ। कि इसने स्टारबक्स के अंदर में कॉफी पी रही है, हाँ। और सुबह से 5वीं कॉफी थी उसकी जब इसने वीडियो डाली है, जी। कह रही है कि सुबह से 5वीं कॉफी है, तो जांच होनी चाहिए कि 519 रुपए में 5 कॉफी स्टारबक्स कब से पिलाने लगा। हाँ। और अगर तेरे अकाउंट में सिर्फ उतने ही थे और उसमें से 500 रुपए तूने तबला वादक को दे दिए, जी। तो ये कॉफी के पैसे आए कहाँ से? कहीं जो लोग कहते हैं हॉस्टल कांड वहां से तो नहीं आ रहे? अच्छा। कहीं जो लोग कहते हैं हॉस्टल कांड, कहीं वहां से तो पैसे नहीं आ रहे? ये पैसे का सोर्स क्या है? कि खाते में ये है तो ये काला धन है क्या? कैसे आ रही है 5-5 कॉफी के पैसे? आप ये रहा स्टारबक्स जी। 10 कदम पर, चलो मैं देता हूँ 500 रुपए में, क्या देगा क्या आपको 5 कॉफियां? बिल्कुल नहीं, देगा 5 कॉफी? बिल्कुल नहीं। फिर तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये तो जांच का विषय है, और इस समय पर जांच का विषय वैसे भी मजाक से हटकर भी है जी। कि जिस समय पर देश को एक होना चाहिए था, उस समय पर तुम देश के सेना से, देश की सरकारों से सवाल कर रही हो, और देश के प्रधानमंत्री को गद्दार कह रही हो, जबकि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान जो हमेशा पिटता आया है, आज पाकिस्तानी अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, और तुम अपने प्रधानमंत्री को कायर बोल रही हो, तो तुमसे गलीच और गिरा हुआ कोई नहीं हो सकता है। और इस बात की जांच होनी चाहिए कि ये क्यों बोल रही है ऐसा, इसका सोर्स क्या है, ये कहां से बोल रही है, कौन बुलवा रहा है इससे इस तरीके से, ये जांच होनी चाहिए सर। एक सवाल जो है बॉलीवुड पे खड़ा किया जा रहा है, यानी कि बॉलीवुड में जो गैंग है उन्होंने अभी तक पहलगाम मुद्दे पे कुछ ट्वीट नहीं किया। अदर देशों में अगर किसी प्रकार की घटना होती है, मुसलमानों पे कुछ हमले होते हैं, कुछ घटना होता है, उस पर खुलकर बोलते हैं, लेकिन पहलगाम पे अभी तक कोई ट्वीट नहीं है। इसको लेकर क्या कहना चाहिए? सर ऐसा है, आप लोग उसे बॉलीवुड बोलते हो, मैं तो बहुत पहले से उसको भांडवुड बोलने लगा हूँ। अच्छा। भांड गैंग है, भांडों का गैंग है, भांड है सारे। हाँ। सारे एक दूसरे से क्या संबंध है मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि इनको जब भी भारत के हित में कुछ होगा चुप हो जाएंगे, भारत का कोई नुकसान होगा चुप हो जाएंगे। जी। लेकिन वो शाहरुख खान ये कहता है, आज की नहीं बहुत पुरानी बात है, हाँ। जब आईपीएल में पाकिस्तान की टीम नहीं खरीदी गई थी तो उसका बयान था पाकिस्तान के खिलाड़ी बड़े अच्छे हैं, उनको भी खरीदा जाना चाहिए था, ये गलत है। मतलब पाकिस्तान के लिए पीड़ा है तुम्हें। वो सलमान खान अपनी फिल्म से अरिजीत सिंह का गाना निकलवाएगा और राहत फतेह अली खान को उसमें गाने का मौका देगा एक पाकिस्तानी को, और वही राहत फतेह अली खान आज भारत की सरकार के खिलाफ बोल रहा है। वही फवाद खान जिसको भारतीय सिनेमा में मौका दिया जाता है, दिल है मुश्किल में करण जौहर उसको मूवी देता है, वही फवाद खान क्या करता है, आज भारत की सेना के खिलाफ बोल रहा है, भारत सरकार और भारत की सेना के खिलाफ बोल रहा है। उन पाकिस्तानियों से तुम्हें अगर कुछ नहीं सीख सकते तो देशभक्ति सीख लो, कि जिन्होंने हिंदुस्तान में नाम कमाया, हिंदुस्तान से पैसा कमाया, हिंदुस्तान से फेम कमाया, बावजूद उन्होंने अपने देशभक्ति नहीं छोड़ी और अपने देश के पक्ष में खड़े रहे। और तुम इसी देश में रहकर, इसी देश के होकर, इसी देश का नमक खाकर, इसी देश ने तुम्हें इतना बड़ा स्टार बनाया, और तब सलमान, शाहरुख, आमिर, सैफ, ये सब बड़े स्टार चुप हो जाते हैं, मुंह पर चुप्पी हो जाती है, तो मैं इन्हें भांड बोलूंगा, इन्हें दोगला बोलूंगा, इन्हें भड़वा बोलूंगा, इसके अलावा और कुछ नहीं बोलूंगा। चलो ठीक है, तो ये तमाम चीजें आशुतोष जो कि पहलगाम मुद्दे पे नेहा सिंह राठौर ने जिस तरीके से गाना गाया, और नेहा सिंह राठौर सिंह का गाना काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बहरहाल इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे यानी संतोष के साथ गूंजता भारत, दिल्ली।